हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक सेम जेंडर ट्विन फ्लेम सोल के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम सोल हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊँ और उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं उनको उनका धन्यवाद करती हूँ और उनको प्रोत्साहित करती हूँ, क्योंकि बहुत कम सोल हैं जो इस तरह से आगे आती हैं और आगे आकर अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी सोल हैं जो डर के मारे नहीं आती, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर होता है कि अगर हम किसी से बात करेंगे या अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इस डर की वजह से वो आगे नहीं आ पाती हैं और मैं इनको सैल्यूट करती हूँ कि ये आगे आई हैं इन सब डर को पीछे छोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह एक जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है, तो ये जो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम सोल होती हैं ये भी इनकी लाइफ में भी इसी तरह से ये जर्नी चलती है कि जैसे जिस तरह से एक बबल पीरियड आता है, फिर उसके बाद एक सेपरेशन पीरियड आता है, फिर सेपरेशन पीरियड में ही इनका एक स्पिरिचुअली जर्नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब अपने डिवाइन के साथ जुड़ने वाली जर्नी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जब ये डिवाइन पूरी तरह से अपनी प्योरिटी में आते हैं तो उसके बाद इनका रीयूनियन होता है। तो सेम इसी तरह से ही सेम जेंडर के जो ट्विन फ्लेम सोल हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं, जिनकी ये धारणा है कि अगर ये दोनों यानी कि सेम जेंडर के जो ट्विन फ्लेम सोल हैं, इन्होंने पता नहीं पास्ट लाइफ में अपनी कुछ ऐसे कर्मस किए हैं जिनकी वजह से इस लाइफ में इनको सेम जेंडर मिला है, यानी कि सेम जेंडर पार्टनर मिला है। तो और कुछ लोगों का कहना है कि पता नहीं इन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से इनको इस जन्म में ये भुगतान करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम सोल हैं ये अच्छी तरह से जानती हैं कि इनका जो बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये अपने डिवाइन के साथ जो मिशन को पूरा करने के लिए अर्थ पे आई हैं, उस मिशन को पूरा करने के लिए उनको एक बॉडी की ज़रूरत थी जो उन्होंने धारण की है। तो ये इससे डिवाइन को और ट्विन फ्लेम सोल को कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस बॉडी में है। ठीक है, ये तो 3D वर्ड के साथ जुड़ी हुई बातें हैं कि जिनके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि भाई जो हमारे डिवाइन है वो खुद एक एनर्जी है और हम जो हैं उनके अंश हैं, तो हम खुद एक एनर्जी हैं। अगर हम एज ए एनर्जी ही अर्थ पर आकर अर्थ के लिए कुछ करते या अपने जो मानव जाति के लिए कुछ कर पाते, तो हम लोगों ने ये शरीर को धारण नहीं करना था। हम ऐसे ही डायरेक्ट आते और अपना जो मिशन है उसको कंप्लीट करते। लेकिन अर्थ का एक रूल है जिसको हमने फॉलो करना था और उस रूल को फॉलो करते हुए हमने अपने मिशन को कंप्लीट करना था। तो इसलिए हम लोग ये शरीर को धारण करते हैं। लेकिन डिवाइन के लिए और जो ट्विन फ्लेम सोल हैं उनके लिए ये जो शरीर है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है डिवाइन के साथ किए हुए प्रॉमिसेस और डिवाइन का जो दिया हुआ मिशन है उसको निभाने का, कि हम किस तरह से उनको निभाते हैं, किस तरह से जो हम डिवाइन के साथ प्रॉमिसेस करके हैं उसमें हम अपना बेस्ट देते हैं या अपना 100% देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, शरीर मैटर नहीं करता। दूसरी बात कि जैसे ही ये ट्विन फ्लेम जो सोल हैं, ये जो सेम जेंडर सोल हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने डिवाइन के साथ खुद ही ये चैलेंज लेकर आई हैं। इन्होंने खुद इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि हम लोग इस तरह से सेम जेंडर में जाएंगे और सेम जेंडर में रहकर सभी चैलेंज, जो जितने भी चैलेंज हैं उनको फेस करते हुए हम अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये चैलेंज जो खुद एक्सेप्ट करती हैं, इसीलिए ये अलग हैं, क्योंकि इनका जो चैलेंज है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मकसद सेम है, अर्थ पर आकर अर्थ की भलाई करना और जो मानव जाति है उसके लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना। ठीक है, तो हम लोग जो जितनी भी ट्विन फ्लेम सोल हैं, हम अर्थ का जो डिवाइन है उनका कार्य करने के लिए हम लोग अर्थ पर आए हैं। हम अपना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना सिर्फ अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन के कार्य को पूरा करने के लिए। तो डिवाइन भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मेरी नज़र में ये जो आपने बॉडी को धारण किया हुआ है इसका मेरी नज़र में कोई मतलब नहीं है। मेरी नज़र में आप जो काम करने के लिए नीचे गए हो, मेरा जो है मैं उसको देख रहा हूँ कि आप उसमें कितना का बेस्ट दे रहे हो अपना। ठीक है, तो हमें भी इस नज़रिए से जो ये जो 3D वर्ड का नज़रिया है कि ये सेम जेंडर है, ये DF बड़ी है, ये छोटा है ना, तो इस चीज़ से हमको भी ऊपर उठना है।
क्योंकि ये 3D वर्ड की बातें हैं डिवाइन, क्योंकि हम लोग डिवाइन के अंश हैं, तो हमको ये चीज़ें सोचने और समझने के लिए हम नहीं बने हैं। ये हमारी सोसाइटी की बातें नहीं हैं, हम डिवाइन की सोसाइटी के बंदे हैं भाई, हम लोग डिवाइन के अंश हैं, तो हमको इन चीज़ों से ऊपर उठना है। हम लोग इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए ही बने हैं। ये जो 3D वर्ड के लोग हैं, इनके नज़रिए से अगर हम चलेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना तो हम स्पिरिचुअल ग्रो कर पाएंगे और ना ही हम अपने डिवाइन के दिए हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। हमको अपनी सोच को इससे ऊपर उठाना है, 3D वर्ड की सोच से ऊपर उठाना है अपने आप को, और इसके जो दायरे बना रखे हैं 3D वर्ड के लोगों ने, उनके दायरों से ऊपर उठना है, तभी हम अपने डिवाइन के मिशन को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने डिवाइन के कार्य के जो मिशन करने आए हुए हैं ना, उनको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 3D वर्ड के दायरे हैं। जैसे कि एक लड़की को छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, है ना, और जो लड़की है वो मतलब उसकी एज लड़के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ट्विन फ्लेम सोल में देख लो, सारे मिसमैच कपल हैं, आप देख लो, जिनको भी मर्जी उठा के देख लो, जहाँ तो DF बड़ी हैं और DM छोटे हैं, ठीक है, और जहाँ तो जो दोनों सेम जेंडर में है, यानी कि जो अर्थ की सोसाइटी है वो इसको बिल्कुल ही ज़ीरो करती है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करती ऐसी बातों को। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, आप छोटे हो, बड़े हो, सेम जेंडर में हो, डजंट मैटर मेरे लिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप मेरा जो दिया हुआ कार्य है उसको किस शिद्दत से निभा रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, या 3D वर्ड की दुनिया में ही फंसे हुए हो, उससे निकल भी रहे हो या नहीं निकल रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है। ठीक है, ये आपको डिवाइन गाइड करते रहेंगे और करते ही रहेंगे, और आपको उस गाइडेंस के द्वारा अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम चाहे सेम जेंडर में है, चाहे वो लड़का लड़की के बॉडी में है, तो इससे उसको कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो जर्नी जो ये लेके आए हैं अपने सेम जेंडर वाले जो सोल हैं, अगर ये आए हैं तो ये अपने डिवाइन के साथ इस मिशन अपने डिवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। तो हम लोग अगर हम इस जर्नी में आए हैं तो अपना कोई ना कोई मिशन लेकर आए हैं, और अपना कोई ना कोई चैलेंज को कम करते हुए इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो जितनी भी जो ट्विन फ्लेम सोल अर्थ पर आई हुई हैं, इनका मिशन तो एक है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम पंजाबी लोग हैं, हम जब लंगर लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ फुल्के ही बांटने हैं। फुल्के के साथ हम सब्जी भी देते हैं, दाल भी देते हैं और पानी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स हम अलग अलग सर्विसेज करते हैं। मतलब हमारा मकसद तो एक है कि हमने लंगर लगाना है कि सभी जो जितने भी पब्लिक है उसको एक ही जगह पर बिठाकर उनका पेट भरना। लेकिन कोई फुल्कों की, मतलब रोटी को फुल्का बोलते हैं, तो फुल्के की सर्विस करता है, कोई पानी की सर्विस देता है, कोई दाल की सर्विस देता है, कोई सब्जी की सर्विस देता है। यानी कि सर्विस अलग अलग हैं, लेकिन कार्य सेम ही है कि सबका पेट भरना है। ठीक है, इस तरह से जो ट्विन फ्लेम सोल हैं वो उनका मकसद एक है, डिवाइन का मिशन पूरा करना, लेकिन कार्य सबके अलग अलग हैं। किसी ने किसी तरीके से अपना कार्य करना है, किसी ने किसी तरीके से अपना कार्य करना है। ठीक है, जिस तरह से वो कार्य उनको दिए जा रहे हैं वो उस तरीके से करने आएंगे। तो ये जो सेम जेंडर वाली जो सोल हैं, इनका भी कोई मकसद है, डिवाइन ने इनको भी कोई ना कोई कार्य दिया है, इनको भी कोई ना कोई मिशन दिया हुआ है अर्थ पर करने के लिए। तो ये अपने तरीके से अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन इनको भी पूरे तरीके से इनको गाइड करेंगे, और इनका भी रीयूनियन होता है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल की जर्नी है, इस पे बॉडी मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये जो ट्विन फ्लेम सोल होती हैं, ये इस तरह से अपने मिशन को कंप्लीट करती हैं जिस तरह से दूसरे ट्विन सोल करते हैं, अपनी सोसाइटी के जो रूल हैं उनको तोड़कर। तो ये भी इसी तरह से है, क्योंकि ये जो 3D वर्ड की सोसाइटी है, ये ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे कपल को एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ बोलती है। लेकिन जो ये ट्विन फ्लेम सोल है, इससे इनको सोसाइटी, जो ऐसी सोसाइटी है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सोसाइटी हमारी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के बंदे नहीं हैं, हम इनकी सोसाइटी के नहीं हैं, हम कहीं इनके ऊपर हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो ऊपर है, डिवाइन के तरफ से है, क्योंकि हमारे अंदर जो DNA है वो डिवाइन का DNA है। हमने उनकी तरह से सोचकर उन्हीं की तरह से हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि जो डिवाइन कार्य करते हैं, ना तो वे कभी किसी से डरते हैं और ना ही किसी भय में आकर कोई कार्य करते हैं। उनको जो करना है वो करना है। हम भी वही हैं कि जिस चीज़ के लिए हमको अर्थ पर भेजा गया है वो हमने करना है, चाहे वो कोई
मतलब कोई भी किसी भी तरह से क्यों हमको किसी के साथ लड़ना ना पड़े, तो हमको वो लड़के उस मिशन को पूरा करना है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी के साथ हाथों-पाई करनी है, किसी के साथ मारपीट करनी है, नहीं। इस सोसाइटी के रूल को तोड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अपना कोई मिशन पूरा करने के लिए आए हैं। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूँगी, आप उसको सुनिएगा। वो मूल मंत्र है जो पंजाबी लोगों में मतलब ये बोलते हैं, उसमें यही बोला जाता है कि जो डिवाइन है वो ना अपना जो भी कार्य करते हैं वो बिना किसी के डर के, बिना किसी के भय के वो करते हैं। तो आप उसको सुन लीजिएगा, तो आपको उसका अर्थ समझ आ जाएगा, ठीक है? अगर नहीं समझ आएगा तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना उसका मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है? तो और अगला क्वेश्चन है वो मैं भावना जी का है। उन्होंने कल मेरे कमेंट बॉक्स में मतलब किसी के साथ उन्होंने शेयर की थी अपनी फीलिंग्स की। वो अपनी मैरिड लाइफ में है और उनका जो ट्विन है वो उनके हस्बैंड ही हैं, लेकिन वो आपस में बहुत मतलब उनकी कदर नहीं करते, वो इस तरह से चल रहे हैं। तो वो काफ़ी बुरा भला मतलब अपने ट्विन को बोल रहे थे, अपने हस्बैंड को बोल रहे थे। तो मैं आप सबको और भावना जी आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आपके ट्विन हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी टोटली डिवाइन गाइडेड हैं। जो भी वो कर रहे हैं वो डिवाइन के कहने पर ही कर रहे हैं। जिस तरह से आपकी लाइफ में कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, टोटली आप डिवाइन के कहने पर ही करते हो, उसी तरह से वो भी डिवाइन के कहने पर ही कर रहे हैं। तो आपको अपनी कुछ सोच को बदलना होगा, आपको अपनी सोच को थोड़ा डेवलप करना होगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने के लिए कर रहे हैं। और जो ट्रिगर किया जा रहा है वो डिवाइन चाहते हैं कि आप ट्रिगर हो, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हो जाएं। ताकि डिवाइन चाहते हैं कि आप जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उससे ऊपर उठो, क्योंकि आप एक नॉर्मल कपल नहीं हो, आप एक डिवाइन गाइडेड कपल हो, आप एक ट्विन फ्लेम सोल हो। आप अपनी रियलिटी में आएँ, अपने आप को पहचानें और स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है और जिस मिशन के लिए आपको भेजा गया है आप उस मिशन को कंप्लीट करें, ठीक है, ग्रो होकर। तो ये तभी संभव है जब आप अपने इनर वर्क करोगे। देखिए, एक बात मैं आपको भावना जी समझाना चाहती हूँ कि जो हम लोग हैं, तो चाहे आपके डीएम है चाहे आप हो, जब आप अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते, तो आपके जो डीएम है वो अपनी मर्जी से तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी जो कुछ कर रहे हैं वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, जो उनकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए अब मैं अपनी बात करती हूँ, अगर डिवाइन चाहे अभी मेरी सांस रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिवाइन के कठपुतली हैं। डिवाइन के हाथों में हमारा सारा कंट्रोल है। तो जो आपके डीएम है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आपको इस नज़रिए को थोड़ा चेंज करना होगा, आपको अपनी इस सोच को चेंज करना होगा। आपको अपनी जो सोच है, अपनी समझ है, उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या किया। वो नहीं चाहते, आपके डीएम नहीं चाहते ये सब कुछ करना, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कीजिए, कि आप अपने आप पर इनर वर्क कीजिए। जैसे जैसे आप अपने आप पर इनर वर्क करना शुरू कर दोगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू हो जाओगे। आपके डीएम है वो भी उभरना शुरू हो जाएंगे अपनी लाइफ से, आप भी उभरना शुरू हो जाओगे। आप स्पिरिचुअली भी दोनों ग्रो करोगे, और जो मिशन के लिए आपको भेजा गया है वो आप मिशन पर भी लग जाओगे। तो मेन मकसद आपके मिशन को याद करवाना है और आपको आपके मिशन पर लगाना है। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है? तो मैं कल आपके लिए मैसेज लिख रही थी, पर लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैसेज लिखूंगी तो वो सिर्फ आप तक ही जाएगा। अगर मैं वीडियो के थ्रू आपको मैसेज करूंगी तो कहीं ना कहीं और लोगों को भी हेल्प होगी, ठीक है? तो इस मकसद से मैंने आपका जो क्वेश्चन है वो लिया था मैंने इस वीडियो में, ठीक है? तो आई होप आपको भी अच्छा मतलब इस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको थोड़ा अपने आप को मतलब आपकी अपनी सोच को चेंज करना होगा, ठीक है जी? तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।